Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new concept, the binary operation. Here, by means two. Okay, आप जानते हो जैसे बाइनोमियल यूज करते हो, ट्राइनोमियल यानी 3 होता है, वैसे बाइनोमियल आप जानते हो 2 होता है. ओके, तो यहाँ पर दो नंबर के बीच में ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन. ओके, मेडिकल लाइन में जो ऑपरेशन होता है वो मेडिकल ऑपरेशन नहीं है. ओके, मैथमेटिक्स ऑपरेशन यानी एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, पावर भी हो सकता है. ओके, तो यानी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है, वो सब ऑपरेशन से अप्लाई करना है दो नंबर्स के बीच में. नाउ सेकेंड थिंग कि सपोज जनरली बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय द स्टार. जैसे फंक्शन हम एफ जी या एच, कंपोजिशन फंक्शन है तो ओ एफ ओ जी एफ ओ एच से डिनोट करते हैं. वैसे ही हम बाइनरी फंक्शन को क्या डिनोट करेंगे? स्टार. सेकेंड थिंग यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन, उसका मतलब ये हुआ कि ये नेचुरल नंबर एन पर डिराइव है. तो आपके पास जो डोमेन होगा वो एन क्रॉस एन बनेगा और टेंस टू एन. इसका मतलब ये हुआ कि आपको डोमेन में से दो एलिमेंट लेना है, यानी एन में से दो एलिमेंट, एन में से आपको वन लेना है और वन भी ले सकते हो, टू भी ले सकते हो, क्योंकि वन क्रॉस वन एन क्रॉस एन करोगे तो बहुत सारी ऑर्डर पेयर मिलेंगी, इनफाइनाइट. ओके, तो आपने सपोज कोई भी ऑर्डर पेयर लिया 1 2. ओके, और जैसे डोमेन, कोडोमेन और फंक्शन का फॉर्मूला होता है, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन में एक फॉर्मूला होगी ए स्टार बी, और ए स्टार बी सपोज डिराइव किया हुआ है ए प्लस बी से. तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ए स्टार बी यानी 1 स्टार 2, दैट इज 1 + 2. मीन्स आंसर क्या मिला? 3. यानी वन टाइप ऑफ एडिशन एक ऑपरेशन है. ओके, बट स्टार भी एक ऑपरेशन है. ओके, फंक्शन की तरह ही. तो उसको डिराइव कैसे किया है? एडिशन में. तो यानी वो दो नंबर का आपको क्या लिखना होगा? एडिशन. जैसे हमने ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा, वैसे ही ए इंटू बी पॉसिबल हो सकता है, ए रेस टू बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बी. ओके, बी रेस टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी. जितने भी फंक्शन बनाना चाहते हो बाइनरी ऑपरेशन के उतने बन सकते हैं. 3a + 2b. ओके, सपोज हम डिस्कस करें 2a + 3b, तो 1 स्टार 2 क्या होगा? यानी जो पहला नंबर है उसको 2 से मल्टी करना है और दूसरा नंबर है उसको 2 से, यानी 2 + 3 × 2 = 6 यानी 8. तो इसका आंसर आपको मिलेगा 8. नाउ सेकेंड थिंग कि जो आंसर मिलेगा ऑलवेज नंबर में होगा. आप एक ऑर्डर पेयर लोगे 1 2 2 3 या कोई भी, आंसर एक नंबर मिलेगा और नंबर वो एन में होना चाहिए. अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो दैट इज द बाइनरी ऑपरेशन. ओके, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, आप लिख सकते हो. ओके, अब देखो मैं यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. ओके, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर होगा, तो आप कोई भी दो नंबर ले लो, बट ए स्मॉलर होगा ना, सपोज 5 और पीछे 8 लिया तो वी गेट -3. इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू एन. तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए माइनस बी. ओके, तो यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे कोई भी आपको फंक्शन दे सकते हैं कोई भी टाइप से. ओके, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ऐसा आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो आपको एक ऑर्डर पे लेनी है, सपोज ऑन आर है, आर पर. ओके, तो आपको क्या करना होगा? आर क्रॉस आर में से एक एलिमेंट्स लेना है, उसका आंसर किस में आना चाहिए? आर में. तो अब देखो ए माइनस बी यहाँ पर डिराइव हो जाएगा ऑन स्टार, क्योंकि ए माइनस बी का सब्ट्रैक्शन -3, इट इज बिलोंग्स टू आर. तो ये जो डोमेन होगा आर क्रॉस आर, तो उसके लिए वो क्या होगा? पॉसिबल होगा. ओके, तो नाउ अब हम पहले बाइनरी ऑपरेशन की डिफाइन लिखते हैं, फिर आगे कंटिन्यूस करते हैं. तो ये कंसेप्ट के रिलेटेड आपको फर्स्ट एग्जांपल्स जो है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो आपको चूज करना है. नाउ द फर्स्ट हियर डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए. सपोज कोई सेट ए पर है, इज अ फंक्शन, is a one type of function star a cross a to a cross a to क्या होगा? a. एंड वी डिनोट, डिनोट क्या कर सकते हैं हम? a स्टार b. ओके, तो हम इसको a स्टार b से डिनोट करेंगे. यानी बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट a होगा
तो डोमेन क्या होगा, ए क्रॉस ए, और एलिमेंट यानी वो स्टार बी की जो फॉर्मूला होगी उसमें पुट करोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, कोई एक एलिमेंट्स मिलेगा, ऑर्डर पेयर नहीं होगी और वो ए में होना चाहिए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नॉट। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ओके बाइनरी ऑपरेशन तो है, तो बाइनरी ऑपरेशन इज अ कॉम्पिटिटिव। व्हाट इज अ कॉम्पिटिटिव, आप एडिशन में जानते हो 2+3 को आप 3+2 लिख सकते हैं, दैट इज द कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, यानी ऑर्डर चेंज करो, ओके तो यहाँ पर आंसर सेम रहना चाहिए, तो वो कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्टार में ए स्टार बी का आंसर बी स्टार ए होना चाहिए। तो नाउ नेक्स्ट, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार A cross A to A is called the competitive, is called the competitive, कॉम्पिटिटिव लो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। स्टार मीन्स इज अ ऑपरेशन, यानी ए स्टार बी आपको दिया होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे यानी कोई भी फंक्शन डिराइव हो सकता है, जरूरी नहीं यही, ओके ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए रेस टू बी, बी रेस टू ए, कोई भी फंक्शन डिराइव होगा, तो उसमें ए स्टार बी करो या बी स्टार ए सेम आना चाहिए, एंड फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर ये रूल सेटिस्फाई हुआ तो दैट इज कॉम्पिटिटिव लॉ इज सेटिस्फाई। नाउ नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जनरली हम जानते हैं एडिशन और प्रोडक्ट के लिए यानी मल्टीप्लाई के लिए, सपोज 1+2+3, ओके तो आंसर क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट की प्रोसीजर करते हैं, 3+3 वी गेट 6। अब मैं ब्रैकेट यहां पर चेंज कर लेता हूं, ओके एसोसिएटिव लॉ मीन्स ब्रैकेट चेंज करना, ओके तो यहां पर आपके पास ब्रैकेट में पहले 2+3 प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, वी गेट 5 एंड 5+1 6, यानी एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए पॉसिबल है, तो स्टार के लिए अगर पॉसिबल है या नहीं, तो आपको सेम यहां पर डिफाइन लिख रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए is called the associative, is called associative if a स्टार b स्टार c, ओके तो यहां पर मैं फर्स्ट ब्रैकेट कर रहा हूं a एंड b के बीच में, ओके इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c, ओके तो यहां पर हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं b एंड c, तो यानी ब्रैकेट की प्रोसीजर हम पहले करते हैं, ओके b स्टार c, तो यहाँ पर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, ओके तो मेन ये एक्सरसाइज में फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, सेकेंड पॉइंट आपको सेटिस्फाई वहां पर वेरीफाई करना होगा कि इट इज सेटिस्फाई द कॉम्पिटिटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। द नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन है, जैसे हम एडिशन में जानते हैं, ओके मल्टीप्लाई में भी जानते हैं, एडिशन में आपके पास एक यूनिट एलिमेंट है, कौन सा, जीरो, एडिशन में क्योंकि आप कोई भी नंबर में जीरो ऐड करोगे, ओके तो आपको इटसेल्फ मिलेगा, और मल्टीप्लाई में कौन सा है, 1, ओके कोई भी दो, यहाँ पर सपोज 3+1 करेंगे तो आपको इटसेल्फ मिला है, 1 इज आइडेंटिटी, ओके आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ओके तो ये उसकी आइडेंटिटी, कोई भी ऑपरेशन है तो उसकी आइडेंटिटी होगी, तो यहां पर ऑपरेशन नया हम ले रहे हैं स्टार, तो स्टार फंक्शन कैसे भी डिवाइड होगा बट उसकी भी आइडेंटिटी होगी, तो यहां पर आइडेंटिटी के रिलेटेड, तो नेक्स्ट पॉइंट आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके जब एग्जांपल आइडेंटिटी के स्टार्टिंग के हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव के रिलेटेड, जब आइडेंटिटी स्टार्ट होगा तो वापस रिवाइज करेंगे एक बार, ओके अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए एंड एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए में से एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा इफ इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट,
It is called the identity for the operation. It is the identity element for the operation star if condition है students a star e is equals to e star a is equals to a होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई कि ए स्टार ई और ई स्टार ए का आंसर इटसेल्फ ए आना चाहिए। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि एडिशन में 3 प्लस 0 आपको 3 मिल रहा है, यानी 0 उसकी आइडेंटिटी है। तो स्टार ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ए आ रहा है तो यहाँ पर जो नंबर पुट करोगे वो उसकी आइडेंटिटी होगी। अभी यहाँ पर हम अननोन में ले रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। स्टार मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी हो सकता है। तो वो नंबर यहाँ पे पुट करने से आपको इटसेल्फ मिले, दैट इज द दिस नंबर इज द आइडेंटिटी। ओके, और सेकंड थिंग के आइडेंटिटी जो भी होगी वो कॉम्पिटिटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगी। कॉम्पिटिटिव मींस ऑर्डर चेंज करोगे, देखो ए स्टार ई करो या ई स्टार ए, आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। यानी ए स्टार ई और ए स्टार ए अगर कॉम्पिटिटिव ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉम्पिटिटिव लो आइडेंटिटी इज ऑलवेज द सेटिस्फाई द कॉम्पिटिटिव लो। नेक्स्ट, आइडेंटिटी इज ऑलवेज सेटिस्फाई कॉम्पिटिटिव। ओके, तो कॉम्पिटिटिव लो को ये सेटिस्फाई करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इनवर्स। यानी नंबर सिस्टम में हम बात करें कि तो 5 का इनवर्स क्या होगा? 1/5। ओके, 5 का इनवर्स क्या होगा? 1/5। वैसे 3/2 का इनवर्स क्या होगा? 2/3। तो ये इनवर्स कैसे मिला? क्योंकि ये दो नंबर का प्रोडक्ट आपको उसकी आइडेंटिटी मिलती है, यानी किसकी? जो ऑपरेशन में अप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी। सपोज मैं 5 एंड -5 का एडिशन करूं तो 0 मिल रहा है, यानी एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, 0 मिल रही है, उसका मतलब ये हुआ एक दूसरे के इनवर्स, बट हम इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और दिस इज द एडिटिव इनवर्स। यानी इनवर्स तब भी एग्जिस्ट होगा जब उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी। ओके, सपोज ये आइडेंटिटी 1 ही पॉसिबल नहीं होगी तो आप जानते हो कि ये आपको इनवर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दो नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ये दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स तब भी होंगे जब दोनों का एडिशन करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं है, आइडेंटिटी इज डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज मीन्स कि इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम ये कंसेप्ट अब कंटिन्यूस करते हैं कि इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? तो कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, ओके, वो इनवर्स होगा। सपोज बी हम एज्यूम कर लेते, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। सपोज द बाइनरी ऑपरेशन ए cross A to A, okay, E belongs to A be the identity and an element of B belongs to A such that एक एलिमेंट भी ऐसा मिलेगा कि जिसे A स्टार B करोगे तो आपको उसकी क्या मिलेगी? आइडेंटिटी। अगर दोनों का आपने स्टार ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो क्या होगा? उसकी आइडेंटिटी। दैट इज बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ। ओके, इफ आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी इज डज नॉट एग्जिस्ट, is does not exist, then inverse is not possible. ओके, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये दो टॉपिक हुए आपके आइडेंटिटी और इनवर्स के। ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में टॉपिक होंगे आपके स्टार्टिंग के बाइनरी है या नहीं, बाइनरी ऑपरेशन, फिर अब कॉम्पिटिटिव लो और सेटिस्फाई एसोसिएटिव लो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन।
in the event that star is not a binary operation, give justification for this. Okay, here the first question on z plus. on z plus यानी बाइनरी ऑपरेशन स्टार कहाँ पे डिराइव होगा, z प्लस क्रॉस z प्लस, यानी z प्लस में से दो ऑड नंबर्स लेना है, अदरवाइज ऑर्डर पे लेना है, आंसर z प्लस में आ जाए दैट इज द बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट। और a स्टार b डिराइव कैसे किया हुआ है, a माइनस बी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि a माइनस बी एंड b माइनस आंसर द सेम। ओके सेम तो नहीं है, बट a माइनस बी करेंगे तो आंसर क्या पॉजिटिव मिलेगा। ओके सपोज 8 माइनस 3, यस। ओके 10 माइनस 1, ओके पॉजिटिव मिलेगा। बट ये a स्मॉलर हुआ तो, a लेस देन b हुआ तो, अगर हमने 3 माइनस 8 किया तो ओके a z प्लस में भी है 3 और 8 z प्लस में भी है, तो 3 एंड 8 लिया ऐसी ऑर्डर पेयर, तो 3 माइनस 8 होगा, आंसर इज -5। इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ओके आपको एक ऑर्डर पे लेनी है, z प्लस में से नंबर्स लेना है दो और उसको अप्लाई करना है ए स्टार बी में। तो देखो स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज 2 स्टार 3, ओके here 2 and 3 are belongs to z plus, that is 2 minus 3 is equals to -1 does not belongs to z plus। z plus में आंसर आना चाहिए कोडोमेन में, that is star is not कॉम्पिटिटिव। ओके कॉम्पिटिटिव लो को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके यहाँ पर आपको a लेस देन b लेंगे, यहाँ पर a लेस देन b, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन on z plus define star a star b equals to ab। तो सेम हियर z आपका फंक्शन जो स्टार है वो z प्लस क्रॉस z प्लस टेंस टू z प्लस में आंसर आना चाहिए। चलो कोई भी दो नंबर ले लो, 2 एंड 3 z प्लस में से लेना है, इसका मल्टी करो, a स्टार b को a b से डिराइव किया है, तो आपको दो पॉजिटिव लेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी आपको z प्लस में ही मिलेगा। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर आंसर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अगर नहीं है तो हम एग्जांपल से बता देंगे, जैसे देखो इसमें नहीं था तो हमने एग्जांपल बता दिया, बट है तो हमको क्या करना है, फॉर एवरी एलिमेंट, सबके लिए ये ट्रू है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी ऑलवेज बिलोंग्स टू जेड प्लस। ओके दैट इज स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ओके सॉरी यहाँ पर हमको क्या करना था, स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके ओके बाइनरी ऑपरेशन, तो सेम हियर नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव के क्वेश्चंस बाद में आएंगे, तो फर्स्ट हमको ये चेक करना है कि दिस इज द बाइनरी और नॉट। नाउ यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ऑन आर। तो यहाँ पर फंक्शन स्टार आर क्रॉस आर टेंस टू आर एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी दो रियल नंबर में से नंबर लोगे, ओके सपोज 3 लिया एंड -2 लिया, तो -2 का स्क्वायर 4 एंड 3 12 आर में आएगा। ओके अगर -2 मैंने ए लिया और बी 3 लिया तो भी वो नेगेटिव आएगा, तो आंसर आर में है। कोई भी रूट वाला नंबर लोगे तो भी रेशनल नंबर्स है ही, तो उसका मतलब ये हुआ आर में से कोई भी एलिमेंट्स लोगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज ऑलवेज बिलोंग्स टू आर। उसका मतलब क्या हुआ कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ओके आर पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 ऑन जेड प्लस, तो आपका फंक्शन क्या होगा, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टेंस टू जेड प्लस। अब देखो स्टूडेंट्स डिराइव कैसे किया है ए स्टार बी को, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, ओनली फॉर ए माइनस बी, तो आपने देखा कि 2 - 3 करेंगे तो -1, इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, उसका मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। ओके बट अब होगा कि नहीं सोचो। तो यहां पर हम देखेंगे तो
मॉड्यूलस वैल्यू है तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी जेड प्लस में होगा। बट स्टूडेंट्स जेड प्लस में से आप ऐसे नंबर्स ले रहे हो, सपोज 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, ओके, और दूसरा नंबर भी 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, इंप्लाइज क्या होगा, 3 स्टार 3 होगा। तो क्या आंसर मिलेगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि आपको जेड क्रॉस जेड करेंगे, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, तो एक एलिमेंट 3 3 भी मिलेगा, उसका आंसर 0 आएगा, 0 इज डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। ओके, दैट इज स्टार इज not a binary operation, not a binary operation on z प्लस। ओके, तो z प्लस पर यहां पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर स्टार डिराइव किया हुआ है, यहां पर z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस, और डिराइव किया है a स्टार b इज इक्वल टू a। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार बी इज इक्वल टू ए, मीनिंग यानी 3 स्टार 2 करोगे तो आंसर 3 मिलेगा। यहाँ पर सपोज हमने 5 लिया, 5 स्टार 1 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 5, यानी यह पहला वाला नंबर आपको मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो फंक्शन डिराइव है तो वो जेड प्लस में से एलिमेंट लेना है आपको। ओके, तो आप देख सकते हो कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी ए एंड बी, ओके, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, जेड प्लस में से एलिमेंट लेना है। ओके, तो ए स्टार बी का आंसर क्या मिलने वाला है, ए, बट ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, ए जो आंसर मिल रहा है वो तो आपने कहाँ से लिया है, जेड प्लस में से, दैट इज जेड प्लस। ओके, उसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लेंगे तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव लिया है तो आंसर भी वही मिलने वाला है, यानी पॉजिटिव ही होगा। इन शॉर्ट यहाँ पर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपको वेरीफाई करना था, आइडेंटिफाई करना था कि इट इज द स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, हियर क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव। तो यहाँ पर आपको फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो, यानी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, और आपको कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन जेड, यानी स्टार फंक्शन क्या होगा, जेड क्रॉस जेड टू जेड, और डिराइव कैसे किया है, ए स्टार बी को ए माइनस बी। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी दो, जेड मीन्स इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर नंबर लोगे तो एडिशन क्या होता है, इंटीजर ही होता है, और सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इसे इंटीजर होगा। अगर दोनों सेम हुआ तो भी जीरो होगा, और जीरो इज बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर ही होने वाला है, यानी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इंटीजर होता है। ओके, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन तो है ही। ओके, यानी सभी फंक्शंस बाइनरी ऑपरेशन तो दिया ही है आपको, बट आपको चेक करना है कि इट इज कॉम्पिटिटिव लो और एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से ले सकते हैं, हमको मालूम है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड implies a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी, ऑलवेज क्या होगा, बिलोंग्स टू z। ओके, तो a स्टार b को यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि इट इज अ कॉम्पिटिटिव लो और नॉट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का आंसर क्या होगा, 2 माइनस 3, वी गेट -1। बट हम 3 स्टार 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2, वी गेट 1, यानी दे आर नॉट इक्वल, यानी 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, दैट इज स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। ओके, तो कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब हमको चेक करना है कि इट इज सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लो। ओके, तो एसोसिएटिव लो में भी हम एग्जांपल ले लेंगे, सपोज 1 स्टार 2 स्टार 3, उसमें हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, पहले 1 एज इट इज, स्टार एज इट इज, 2 स्टार 3, यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखना है आपको। ओके, ए स्टार बी इज डिराइव ए माइनस बी, यानी 2 स्टार 3, यानी 2 एंड 3 का सब्ट्रैक्शन करना है, वी गेट -1। ओके, 1 स्टार -1, यानी दोनों का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, एंड वी गेट 2। नाउ 1 स्टार 2 अब पहले फाइंड करेंगे, बाद में स्टार करेंगे 3 के साथ, 1 स्टार 2 यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन -1 स्टार 3, वी गेट -1 -3 मीन्स
4, that is 1 star 2 star 3 is not equals to 1 star 2 star 3. Okay, they are different. Okay, that is star is not associative. ओके तो एसोसिएटिव नहीं है. ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देख के ही आइडिया आ जाएगा ए माइनस बी को आप बी माइनस ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते. ओके उसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक कंडीशन याद रखना, अगर कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई हुआ तो एसोसिएटिव होगा भी सही, अदरवाइज नहीं भी होगा. ओके बट कॉम्पिटिटिव ही नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा. ओके तो यानी आपको ये पॉइंट अगर क्लियर है तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो यहाँ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आइडिया आ जाएगा ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिफरेंट. कॉम्पिटिटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा. यानी एमसीक्यू में 4 ऐसे ऑप्शंस होंगे. कैसे कि कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव सेटिस्फाई, कॉम्पिटिटिव नॉट बट एसोसिएटिव सेटिस्फाई, कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव बोथ आर नॉट सेटिस्फाई. ओके ऐसे ऑल्टरनेट 4 क्वेश्चंस एमसीक्यू में दे सकते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिल जाएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आप इंसर्ट देखो ए बी प्लस 1 को बी ए प्लस 1 लिख सकते हैं. यस. ओके तो उसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई. ओके तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेंगे. सपोज 2 इंटू 3 किया. ओके अदरवाइज 3 इंटू 2 प्लस 1 किया, दे आर सेम, तो मीन्स कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई होगा. तो नाउ हियर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1 ऑन क्यू. ओके so now for every AB belongs to Q, AB belongs to Q, A star B is equals to AB plus 1 and also AB means BA plus 1 और BA means B star A. इसका मतलब ये हुआ कि A star B is equals to B star A, that is star is competitive. ओके कॉम्पिटिटिव यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है. नाउ नेक्स्ट एसोसिएटिव. तो एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगा या नहीं, तो एसोसिएटिव के लिए हमको क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. ओके आप एग्जांपल से भी सॉल्व कर सकते हो और अगर है तो आपको जनरल फॉर्म से दिखा दो. ओके अदरवाइज 2-3 एग्जांपल ले लो और फिर लिखो ये कि सभी एलिमेंट्स के लिए, ऐसे पर्टिकुलर आपने जो एग्जांपल लिया उसके लिए नहीं, फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ क्यू दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके नाउ सपोज 1 स्टार 2 स्टार 3. ओके तो 1 एज इट इज 2 स्टार 3 यानी दोनों का मल्टी करना है आपको और प्लस 1 करना है. 2 3 जा 6 एंड 1 दैट इज 7. ओके एंड 1 स्टार 7 यानी 8 क्योंकि दोनों का मल्टी 7 1 जा 7. ओके और 1 ऐड करना है. ओके यहाँ पर देखो अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 7 प्लस 1 वी गेट 8. अब 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 क्या होगा, दोनों का मल्टी 2 और 1 ऐड करो यानी 3. 3 स्टार 3 यानी दोनों का मल्टी 3 इंटू 3 प्लस 1 वी गेट 10. ओके तो यहाँ पर दे आर नॉट इक्वल. तो ए स्टार यानी 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 स्टार 2 स्टार 3 मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. ओके तो एसोसिएटिव नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल ए बी बाई 2. स्टूडेंट्स ये आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2. आप ए बी बाई 2 को बी ए बाई 2 लिख सकते हो. यस ए बी लिखो या बी ए लिखो, प्रोडक्ट में तो कॉम्पिटिटिव लो सेटिस्फाई है ही, आप जानते हो, तो यानी ये होगा. ओके अगर है तो आप फॉर एवरी एलिमेंट से लिख दो. ओके और एसोसिएटिव लो के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. सपोज यहाँ पर मैं 1 स्टार 2 स्टार 3 लिखते हैं. ओके तो क्या होगा देखो 1 स्टार 2 दोनों का मल्टी 2 बाई 2 यानी 1 हुआ. ओके और 1 का स्टार करना होगा 3 के साथ, दोनों का मल्टी 3 बाई 2. अब देखो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो पहले 2 स्टार 3 फाइंड करो, दोनों का मल्टी 6 बाई 2 करना है आपको यानी 3. यानी 1 स्टार 3 क्या होगा, दोनों का मल्टी बाई 2 3 बाई 2, तो सेटिस्फाई हो गया. उसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन एसोसिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव दोनों सेटिस्फाई हो रहा है. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. यहाँ पर स्टार ऑन जेड प्लस यानी जेड प्लस में से एलिमेंट लेने होंगे.
ए स्टार बी डिराइव किया हुआ है 2:AB। अब चेक करो 2:AB को 2:BA लिख सकते हैं। यस, ओके, तो कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू 2:AB, that is 2:BA, okay, that is B star A, means star is commutative, okay। now next, कॉम्पिटिटिव के बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 1 स्टार 2 स्टार 3, ओके। तो देखो 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 2 के पावर में जाएगा, 2 1 जा 2 स्टार 3, 2 स्क्वायर यानी 4 स्टार 3। तो इसका आंसर मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट 4 3 जा 12, 2 के पावर में जाएगा। नाउ 1 स्टार 2 स्टार 3 दैट इज 1 एज इट इज स्टार 2 स्टार 3 यानी 2 के पावर में क्या जाएगा, दोनों का मल्टी यानी 6। 1 स्टार क्या होगा 2:6 64, दोनों का प्रोडक्ट यानी 2:64। अब देख सकते हो यहाँ पर सेम नहीं है, ओके, दे आर नॉट इक्वल, दैट इज 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ओके, दैट इज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी आपको सेल्फ ट्राई करना है, ओके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, a:b को आप b:a लिख सकते हो, नो, ओके। सपोज 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, दे आर डिफरेंट बिकॉज 2 क्यूब इज 8 एंड 3 स्क्वायर इज 9, दे आर डिफरेंट, दैट इज कॉम्पिटिटिव सेटिस्फाई नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई नहीं होगा। एग्जाम्पल लेकर आपको चेक करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, सपोज 2 स्टार 3, तो क्या होगा, डिराइव 2/3 + 1, क्योंकि ए स्टार बी यानी ए न्यूमरेटर में और बी डिनोमीटर में, उसमें +1 ऐड करना है। 2/4 वी गेट 1/2। बट हम 3 स्टार 2 फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में 3 2 + 1, ओके, यानी 3/3 वी गेट 1। दे आर डिफरेंट, दैट इज 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, दैट इज स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव, ओके। तो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो मीन्स एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2 स्टार 3 स्टार 4, ओके। तो 2 स्टार 3 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2 और नीचे डिनोमीटर में एक ऐड हो जाएगा 4 स्टार 4, ओके। 2/4 दैट इज 1/2 स्टार 4, ओके। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/2 अपॉन दोनों का जो बी है उसमें +1 हो जाएगा, दैट इज 1/10। नाउ हियर 2 स्टार 3 स्टार 4 वी गेट 2 स्टार 3 स्टार 4 यानी 3/5, ओके, नीचे एक ऐड हो जाएगा। तो नाउ तो अब वापिस से अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो फर्स्ट वाला न्यूमरेटर में डिनोमीटर में +1 करना होगा, यानी 2 एलसीएम आएगा 5 + 3 यानी 8, और यहाँ पर 2 × 5 डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में अपॉन 8, 2 4 जा वी गेट 5/4। इन शॉर्ट दे आर डिफरेंट, ओके, यानी नॉट एसोसिएटिव, दैट इज 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, दैट इज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। वैसे एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज हियर कॉम्पिटिटिव लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज एसोसिएटिव लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। थियरिकल है क्वेश्चंस, ओके, 2 मार्क्स में, तो आपको रिटर्न वर्क में ऐसे एग्जाम्पल देकर सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ओके, कंजक्शन, ये साइन आपको दी है, ओके, जनरली स्टार होता है, वैसे स्टार डैश होता है, वैसे ही, ओके। नाउ हियर तो यहाँ पर आपको बोला है कि सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए
ये बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, राइट, ऑपरेशन टेबल ऑन ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में आपको लिखना है। तो बाइनरी ऑपरेशन कहाँ पर डिराइव है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1 2 3 4 5। ओके, और कैसे डिराइव है कि ए कंजक्शन बी, यानी ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन है बाइनरी ऑपरेशन का, दैट इज द मिनिमम ऑफ ए बी। तो यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ से आपको दो कोई भी नंबर लेने हैं। सपोज यहाँ पर हमने लिया 1 एंड 4, तो आपका आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ 1 एंड 4, तो आंसर क्या मिलेगा 1। सपोज 3 एंड 5 लिया, ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ 3 एंड 5, तो आपको क्या मिलेगा 3। इन शॉर्ट ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, और आपको आंसर किस में मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 में से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसका एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पर टेबल हम बनाते हैं। तो यानी टेबल में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर टोटल आपके पास एक ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो ए क्रॉस ए कितना मिलेगा आपको, 5 × 5 यानी 25। टोटल आपको कितने 25 एलिमेंट्स मिलने वाला है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सपोज दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। ओके, 1 2 3 4 5 क्रॉस 1 2 3 5 करोगे तो आपको 25 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये 25 एलिमेंट्स है आपके यहाँ पर। ओके, कौन से, तो ये है 2 2 2 3 2 4 2 5, ये क्या होगा 4 1 4 2 4 3 4 5, ऐसे सभी एलिमेंट्स आपके पास है। अब आपको चेक करना है कि चलो 1 एंड 1 दोनों में मिनिमम क्या होगा 1, 1 एंड 2 में 1, 1 एंड 3 में ये दोनों में, तो आपके पास है 1। ओके, नेक्स्ट 1 4 में भी 1, 1 5 में भी, सेम कॉलम में भी 1 आएगा। ओके, तो ये आपने सभी वैल्यूज 2 एंड 2, तो दोनों में मिनिमम क्या होगा 2, 2 एंड 3 में 2, तो यानी यहाँ पर सभी जगह पर 2, तो सेम हियर कॉलम वाइज भी 2। नाउ 3 और 1 में, 3 और 3 में 3, 3 4 3 3 5 3, ओके, सेम हियर 3, 4 एंड 4 4 5 5 एंड 5 एंड 5 में 5। तो ये हो गया आपका टेबल। यहाँ पर यहाँ से आपको कोई भी दो नंबर का ऑपरेशन मिल सकता है, 4 एंड 3, 4 एंड 3 में 3, तो दोनों में मिनिमम क्या है 3, तो ये आपका टेबल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। तो 4 नंबर है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन टेबल है। ओके, और यहाँ से आपको कंप्यूट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, here the first question is the 2 star 3 star 4, 2 star 3 star 4। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टार का फॉर्मूला नहीं दिया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 में बोला है पर मल्टीप्लीकेशन टेबल है, बट यहाँ पर आपको डिराइव नहीं किया व्हाट इज द ए स्टार बी। ओके, तो हमको यहाँ पे टेबल में से देखना है आइडेंटिफाई। 2 स्टार 3, तो 2 एंड 3, देखो क्या दिख रहा है आपको 1। ओके, तो ये है आपका 2 एंड 3, जहाँ पे भी मैच हो रहा है तो वो आपका क्या होगा आंसर। 2 स्टार 3 का आंसर कितना होगा, तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1। 1 स्टार 4 करो, तो 1 स्टार 4 आप देखोगे तो ये 1 एंड 4, तो क्या मिलेगा आपको 1। सेम हियर 2 स्टार 3 स्टार 4, ओके, तो दैट इज 2 स्टार 3 स्टार 4 का आंसर देखो तो क्या मिल रहा है 1, और 2 स्टार 1 दैट इज 1। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टार इज कॉम्पिटिटिव, तो आपको भी एग्जाम्पल देखो 2 स्टार 3 करो तो क्या मिल रहा है 2 स्टार 3 1, एंड 3 स्टार 2 करोगे तो भी आपको क्या मिल रहा है 1। इन शॉर्ट क्या हुआ, स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ओके, तो कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट की प्रोसीजर करेंगे। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, तो यहाँ पर आपके पास है 1। ओके, स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 1, 1 स्टार 1 दैट इज 1। ओके, तो आपको आंसर मिला 1। तो यानी ये सभी स्टार का जो ऑपरेशन था वैल्यूज वो आपको टेबल में से फाइंड करके लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट
एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास, लेट स्टार डैश। ओके, फंक्शन डिराइव किया है स्टार डैश से। ओके, तो स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ओके, तो स्टार डैश कैसे डिराइव होगा, ए क्रॉस ए टू ए से डिराइव होगा। ओके, और डिराइव है ए स्टार डैश बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। एच सी एफ दैट इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जीसीडी जो बोलते हो ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दे आर सेम। ओके, तो एच सी एफ यानी जीसीडी। ओके, यहाँ पर एच सी एफ मीन्स जीसीडी। ओके, तो ए और बी का आपको जीसीडी फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टेबल यहाँ पर दिया नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये टेबल यहाँ पर नहीं है। ओके, क्वेश्चन में ये टेबल यहाँ पर नहीं है, तो अभी मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो ये टेबल यहाँ पर नहीं है। ओके, चलो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस है, ओके, तो उसमें हमको क्या करना है यहाँ पर, इसको यहाँ पर ओके, तो ओके देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम ये जो है स्टेप वो पहले आएगा, तो उसको हम फर्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पर इरेज कर देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर ये इरेज हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जीसीडी फाइंड करना है, तो कोई भी दो एलिमेंट लो, 1 स्टार 2 करो। 1 स्टार 2 यानी क्या होगा, एच सी एफ ऑफ 1 एंड 2 क्या होगा, जीसीडी 1। ओके, तो यानी जो कॉमन होता है वो एलसीएम और जीसीडी में डिफरेंट क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर दूं कि सपोज 4 एंड 10, तो 4 में हम लिख सकते हैं फैक्टर निकालो 2 स्क्वायर, यहाँ पर होगा 2 इंटू 5। जीसीडी क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या होगा दोनों में, 2 ही, 5 तो आएगा नहीं। बट एलसीएम में क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर आएगा, यानी 2 स्क्वायर यानी 4 और सभी एलिमेंट्स आएंगे 5। अगर दोनों में कॉमन नहीं है फिर भी आएगा, तो एलसीएम होगा 20 और जीसीडी होगा आपका 10। ओके, तो नाउ 1 स्टार 2 क्या मिला आपको, 1। सपोज मैं 2 एंड 4 ले लूँ, दैट इज द एच सी एफ ऑफ 2 एंड 4, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2। ओके, 2 एंड 4 में कॉमन क्या है, 2। तो ऐसे आप बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे 25 फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टेबल चेक करते हैं, तो टेबल बनाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास फंक्शन है स्टार डैश और डोमेन होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर सेम 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं और सबकी वैल्यूज फाइंड करके टेबल में पुट करते हैं। फिर आगे क्वेश्चंस अभी कंटिन्यूस है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर टेबल बना देते हैं, तो क्या होगा, देखो टेबल में हमने यहाँ पे टेबल तो बना दिया, अब उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, तो फर्स्ट 1 एंड 1 का, ये 1 एंड 1 का जीसीडी दैट इज 1, 1 एंड 2 का 1, 1 एंड 3 1 4 1 5 सब में 1, तो सेम कॉलम वाइज भी क्या होगा यहाँ पर 1 1 1। 2 एंड 2, तो जीसीडी क्या होगा यहाँ पर 2। 2 एंड 3 नो कॉमन दैट इज 1। 2 एंड 4 2 कॉमन, 2 एंड 5 दैट इज नो कॉमन यानी 1। सेम हियर 3 एंड 2 1 4 2 that is 2 and here 5 2 that is 1. Now 3 and 3, okay, तो यहाँ पे 3 and 3 क्या आएगा, 3 and 3 का जीसीडी कॉमन 3, 3 and 4 no common that is 1, same here 1 1, 4 and 4 that is जीसीडी is 4, here 1 and 5 में क्या होगा 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ऑपरेशन टेबल बना दिया स्टार डैश का, बट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि
ऑपरेशन स्टार डैश सेम इज द ऑपरेशन ऑफ स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 अबव। एक्सरसाइज 4 में जो क्वेश्चन था ओके उसमें भी एक टेबल था, वो टेबल सेम है, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 क्रॉस में ये 1 1 2 1 2 ओके, तो हम चेक करते हैं, देखो ये 1 है क्रॉस में 1 2 3 4 5 ओके, बाकी सब सेम है। यानी इन शॉर्ट क्या हुआ कि दोनों यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो टेबल बनाया आपने वो सेम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4 में था, यानी आपको चेक करना था कि दे आर सेम। यस ओके, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि हियर कि सो दैट स्टार डैश एंड स्टार यानी लास्ट 4 नंबर का क्वेश्चन एंड स्टार डैश यानी ये क्वेश्चन आर सेम एज डिफाइंड इन एग्जाम्पल नंबर 4। यानी फिफ्थ में जो आपको मिला टेबल वो सेम कहाँ पर था, एग्जाम्पल नंबर 4 में था। ओके